प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडेल आज आपको हिंदी में पाठ 21 मेरी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जननी जन्मभूमि सच स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। माँ का प्रत्येक बालक के जीवन में विशेष स्थान होता है। वह जन्मदात्री तो है, साथ ही जीवन निर्मात्री भी है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके विकास की नींव में उनकी माताओं का विशेष योगदान रहा है। शाहजहाँपुर में हाल ही में सेवा समिति प्रारंभ हुई। बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देते थे, किंतु उनके पिताजी और उनकी दादी जी को बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह उनकी माताजी एवं गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का फल था। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में बिस्मिल की माताजी का विवाह हो गया था। तब वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या थी। ऐसे में दादी जी ने अपनी छोटी बहन को शाहजहाँपुर बुला लिया। उन्हीं ने माताजी को गृह कार्य आदि की शिक्षा प्रदान की थी। बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। बिस्मिल की माताजी उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थी। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थी। बिस्मिल ने एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कह गए कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बिस्मिल को बुलाकर उनसे वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा। बिस्मिल ने यह कहते हुए कि वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाले बिस्मिल ने वकील साहब के यह समझाने पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर न करने पर मुकदमा खारिज हो गया। बिस्मिल के जीवन और चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी माताजी का उनके लिए सबसे बड़ा आदेश यह था कि उनके द्वारा किसी के भी प्राणों की हानि ना हो। उनका कहना था कि वह कभी भी अपने शत्रु को प्राण दंड ना दे। माताजी के इस आदेश के पालनार्थ कई बार बिस्मिल को मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। इस संसार में बिस्मिल की किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उनकी एकमात्र इच्छा बस यही थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपने माताजी के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सके। किंतु उनकी यह इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि काकोरी कांड में उनके साथियों के साथ उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके चलते माताजी की सेवा करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। देश हित के लिए जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया, तब इस स्तंभकारी घटना की सूचना पाकर भी उनकी पत्नी तनिक भी विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने पुत्रों की खबर सुनकर वह प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से यह वर मांगा
कि वह उन्हें आशीष दे कि मृत्यु को निकट देखकर भी उनका हृदय विचलित न हो। वह यह भी चाहते थे कि वे अंतिम समय में अपनी माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर व परमात्मा को स्मरण करते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग सके। तो बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। बच्चों, इससे संबंधित अभ्यास कार्य भेजा जा चुका है, उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।